ये नाटक जो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर मंचित किया जाएगा, इसे विविध सेवा संस्थान लखनऊ, भारतेंदु नाट्य अकादमी और लखनऊ फिल्म फोरम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। हमारे सामने ये दीपदान है। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा उन शख्सियतों को जो जिनकी वजह से लखनऊ जाना जाता है। में से भी कुछ लोग आगे आए और थिएटर को नई ऊंचाइयां प्रदान करें। बहुत साल बाद लखनऊ के रंगमंच में इतना खूबसूरत नाटक देखने का मौका मुझे भी हासिल हुआ और आज आप सबको होगा। बहुत शुक्रिया।
यहाँ पधारे गुनी जन सबको मेरा प्रणाम। नौटंकी दरपेश है देखे खासो आम, देखे खासो आम एक कुंतलपुर का व्यापारी, दयावान गुणवान बड़ा सज्जन और उदारी। देखो कैसे फंसा विपत्ति में है ये उसकी गाथा, करता हूँ मैं पर्द पर्द दर पर्द विस्मयकारी, नया अंदाज निराला ठेठ नौटंकी वाला जी। देखिए मेरे प्यारे स्वागत करता शीश झुकाकर जो जन यहाँ पधारे। देखिए कुंतलपुर का राज कीर्तिवर्धन जहाँ महाराज। विश्व के तू सौदागर रहता दिल का नेल, करता देश विदेश में कारोबार अनेक, बेचता भरकर माल जहाज। देखिए कुंतलपुर का राज, उसका जिगरी दोस्त है नौजवान आकाश, दरिया दिल शाह खर्च है सब मित्रों में खास, बोलता मीठे अल्फाज। देखिए कुंतलपुर का राज, दोस्त के लिए दोस्त का क्या है भला उसूल, देखो दोनों किस तरह बातों में मशहूर। मेरे प्यारे विश्वकेश, आपको क्या फिक्र है जो आप दिन ब दिन सूखते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे सेठ किस चिंता में ली, दिल का हाल बयां करो क्यों इतना गमगीन, क्यों इतना गमगीन उदासी चेहरे पर है छाई, जल में रहकर भी पंखुड़ियां कमल की क्यों मुरझाई। गया मार बिकने को बाहर ये चिंता का कारण, या फिर फंसे प्रेम के चक्कर में तुम मेरे भाई। नहीं आकाश भाई, अब इस उम्र में मुझे प्यार व्यार का चक्कर कहाँ हो सकता। मुझे नहीं कुछ है पता क्यों मन मेरा उदास, क्यों छाई ये वेदना मेरे दिल के पास, मेरे दिल के पास। चाक चौबंद काम सब मेरा, निश्चित आमदनी मेरी, इसमें कुछ नहीं अंधेरा। मैंने 4 जहाज माल भर 4 तरफ है भेजे, सब खतरों से दूर खिल रहा मेरा सुखद सवेरा। इसलिए विश्व चिंता तनिक भी नहीं है, तरक्की पे व्यापार हद मेरा। दूसरी प्रेम की बात तुमने जोड़ी, इस बुरा बादशे से कोई रिश्ता तेरा। नौजवान हो भी इसलिए ठीक है, खेलने और खाने की है ये प्रेम की भर लो मस्ती करो, पर खतरनाक प्यारे पड़ी ये डरो। मेरे दिल की आपने कह दी सच्ची बात, इसी फिक्र में
पीछे रहा भागता, शान शौकत में दौलत लुटाता रहा, कर्ज हर बार तुमसे रहा, इसलिए मैं नहीं पाता कहूँ किस मुंह से भ्राता, जरूरत ऐसी आई और तो मुझसे सही न जाती, उसकी और दिला घुमा फिरा कर रहा क्यों तू ऐसी बात, सीधे सीधे बोल दे लगा कौन आघात, कहा दिल तुमने फांसा, मुझ पर कर संदेह दिया क्यों मुझको फांसा, सच्चा मित्र नहीं क्या तुमने मुझको पाया, कहीं न मन की बात आज तक सदा छुपाया, सारी दौलत लुटा दूंगा तेरे लिए, मित्र हूँ का भला काम आऊंगा मैं, सच बताता हूँ कह दे अगर तू मुझे जान भी दे खातिर लुटाऊंगा। बोलने में जरा चूक मुझसे हुई, हो खता माफ आपका पहला कर्ज चुकाया नहीं, दूसरा मांगते खौफ खाता पूरी बात साफ साफ कहो है दूर यहाँ से पश्चिम में सुंदरगढ़ राज बड़ा, जिसमें धनिकों की बस्ती में रहती रूपवती का ढेर लगाया है, उत्तराधिकारी बेटी को उसने संपूर्ण बनाया है, वो अभी कुंवारी कन्या है, इसलिए चाहती से दुनिया के सुंदर नौजवान अब ढूंढ रहे हैं वही, मैं अपनी शान दिखा पाऊं तो शायद उस प्यारी छवि को अपने दिल बीच बसा पाऊं, मैं जीत सकूं उसके मन को, ये मेरी अभिलाषा, हो जाए सहायक आप मेरे, ऐ दोस्त मेरी ये आशा, जमा पूंजी मेरी जहाजों पे है, मालिक करके बिकने को बाहर गया, अब लिखा हो बड़ी बस किताबों पे है, पर करूंगा मदद ये वचन दे चुका, साथ को दामों पे आज रखूंगा मैं, लूंगा ऋण जो धनी दे सकेगा मुझे, ब्याज देने का भी स्वाद चखूंगा मैं, अब जाओ तैयारी करो शान से, लो अपने मन की परम सुंदरी यात्रा कर सुबह से
जाएगा। चित्र है 3 डिब्बों के अंदर छिपा, जो चयन सही डिब्बे का कर पाएगा। एक डिब्बा चमकदार सोने का है, एक चांदी का डिब्बा बनाया गया, तीसरा लौह का, तीनों के बीच में बेटी का चित्र रखकर छिपाया गया। सही डिब्बा चुन पाए वही बेटी ले जाए, मिले घर दौलत उसको, आओ देखें इस चुनाव में विजय मिलेगी किसको। दादुर बोले बाड़ सब लागे, बगुला उड़ी उड़ी जाहिया भागे, आंसुवन विच कजरा धुलन लागे। सखी देखो पपीहा। सखी, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। प्रिय सखी अवंतिका, तुम एक रूपवती और सुंदर बाला हो, एक धनवान पिता की पुत्री हो, तुम्हारे पास दुख करने का कोई कारण नहीं। सखी, धन व सोना चांदी से किसी की भूख नहीं मिटती। मेरे पिता ने मेरे सामने शादी की अनोखी शर्त रखकर मुझे दुविधा में डाल दिया है। साफ और पाक नियत के तेरे पिता, दोष उनका यहाँ कुछ लगाओ न तुम, सच्चा प्रेमी मिलेगा तुम्हारा सखी, सब्र का बांध यूं तोड़ जाओ न तुम। मानती हूँ सही बात ये आपकी, जब घड़ी आएगी मुलाकात की, कोई कामिल मिलेगा कि जाहिल मिले, एक चिंता मगर मुझको इस बात की। 3 बक्सों में है चित्र मेरा छिपा, धोखे से दुष्ट कोई अगर पा गया, कर सकूंगी मना कैसे बतलाइए, धूर्त गर जिंदगी में कोई आ गया। आज तेरे पिता ने दिखा है दिया, दुखी होती है कैसी समझदार की, जो सुनेगा तुम्हें होगा मन का सही, सोच करके वही आकर तैयार की।
युवक दक्षिण से आया है, बिल्कुल काला सोना। रखो अतिथि गृह में, फिर बोलो मिलना कर है होना। तैयारी में ब्याह की क्या करता आकाश मित्र ने जैसा राह बताया, गज्जल सेठ के पास मांगने ऋण देखो वो आया। विश्व केतु भी आया संग में, अभी जमानत लेगा, वो आकाश की जगह पे खुद सारा ऋण वापस देगा। जमानत लेंगे मेरी यूं तशरीफ है लाए, बांटा करते आप शहर के लोगों बीच उधारी, ऋण दे सकते अगर आप तो हम होंगे आभारी। अहो भाग्य हमारे विश्व के तुझी द्वार पधारे, तो बेशक मैं ऋण बांटता जाने शहर तमाम, लेकिन ब्याज वसूलना भी है मेरा, ये है मेरा काम, जलालत भरा हमारा पेशा। आप कहाँ फंसते हैं आकर बोल रहे हैं, मैं हूँ कच्चल सेठ, मैं हूँ कच्चल सेठ जिसे तुम कुत्ता सुअर बनाते। फिर क्या सोचा भला आपने पास हमारे तो गाता कुत्ता पैसा, भला क्या देखा ऐसा, पास हमारे आए और खुद पैसे वाले होकर क्यों द्वार हमारे। खास जरूरत मित्र को पैसे की है आज, मेरी कुल पूंजी लगी बिकने गए जहाज, इसी से पास तुम्हारे आया, चाहे जितना ब्याज लगा दूंगा सब बताया। 3 महीने में लौटा कोई जहाज जब मेरा, पाई पाई चुकता करूं मूल ब्याज सब। यही बात तो लग रही है हमको प्रतिको, हमारे लगा जहाज पर डूबना चाहे तो डूबना चाहे तो छा जाए तुम पर बदहाली, और कर्ज चुकाना दूर तुम्ही पर छा जाए तो
लूंगा इतनी बड़ी अनहोनी का जिक्र कर मत होवे हैरान, देंगे अथवा नहीं साफ कहे श्रीमान जरूरत मुझको ऐसी आई, मित्र के लिए पड़ी देगी तेरी महाकड़ाई। पता है तुझको बिना ब्याज के पैसे मैं खुद देता, और कोई महागरीब जो आए मूल भी नहीं लेता। यहाँ बस धंधा करिए, दोस्ती ताक पे खड़िए, मानकर दुश्मन दीजिए, समय पर यदि नहीं चुकाऊं तो जुर्माना दीजिए। बस यही तो बात है, तुमको रे दूंगा सुनो अभी यहाँ तक का, और ब्याज एक पाई ना दूं। छोड़ो सब जंजाल, बाट बाट कर तूने मेरे ग्राहक खत्म कर दिए छाट छाट कर। 3 माह में जो तो ऋण वापस ना कर पाएगा, किंग किंग कर सब बदला लूंगा, कैसे भर पाएगा। शर्त तेरी सभी मुझको मंजूर है, दोस्त क्या पूरा तन भी लुटाऊंगा मैं, दोस्त का काम पूरा हो इसके लिए मौत से भी नहीं पहुंचाऊंगा। शर्त ऐसी खतरनाक मानो नहीं, मौत के मुंह में खुद को फंसाओ नहीं, काम चाहे न हो पूरा वापस चलो, ऐसे दुश्मन के चंगुल में आओ नहीं। अरे मैंने तो मजाक किया था और आप संजीदा हो गए। तुम मेरे धंधे का नुकसान कर रहा है, मुझको दुश्मन हमेशा बनाया है। बस आज मैंने सभी दुश्मनी छोड़कर दोस्त बना आगे बढ़ाया। धन क्या भरा, बताइए भाई सब कोई देता है क्या? हाँ? कोई देता है दुश्मन को धन क्या भला, मांगता ब्याज एक पाई नहीं। शर्त है बस हंसी ठिठोली के लिए, ब्याज लेने के खातिर लगा। जो हमने लिया किस वक्त में तुमने, गोश्त तेरा छांटूंगा और खाने के भी काम न आए, मांस करूं क्या की दया आपने ये खुशी है मुझे, माह ये दिन पूरे न होंगे अभी, 2 महीने में वापस करूं पूरा धन, जीत पाओ नहीं सर तुम ये करो। ठीक है, काम हो आपका, मित्रता भी बड़े ठीक है, शौक से शाम को आइए। मैं वकील अपना घर पर ही लेता बोला, धन लिखाओ बड़ी करके ले
वहां से मालूम हुआ कि पत्थरगढ़ के राजकुमार जी का पदार्पण कुछ ही क्षणों में होने वाला है। ठीक है, उन्हें सम्मान पूर्वक अतिथि गृह में ठहराओ। मैं कल सुबह उनसे मिलूंगी। जी शुक्रिया। श्यामा श्यामा श्यामा, मैं बहुत खुश हूँ श्यामा, मैं बहुत खुश हूँ। भाग्य मेरा है प्रबल, देखो सखी दिखला रहा, एक प्रेमी जा रहा, दूजा यहाँ चटरा रहा, पर अभी कुछ देर को मीठा मन का नाम मेरा, वक्त जाने किस लिए मुझको अभी बरमाया। कर सकी कुछ धैर्य क्यों इस तरह मेरा आने वाला खुशनुमा वक्त वो तैयार है। सही डिब्बा जो होगा समझ वाला नहीं, तेरे मन का ही मिलेगा तुझको तेरा प्यार है। मन मेरा कहता पिता के बंधनों को तोड़ दो, जो यूं भी अच्छा लगे उसको सही पे मोड़ दो। हो न जाए इस चमन में मेरे मन का गुल कहीं, प्यार में बाधा बने वो राह बिल्कुल छोड़ दूं। इस तरह की बात मत कर, बन नहीं नादान है, खामखागियों बेवजह इस कदर हैरान है। आज जो आया युवक उसका पता कुछ कीजिए, आपके काबिल है या बस आज का मेहमान है। हो रहा स्वयंवर, शर्त मगर दुखदाई, पीड़ित है दोनों पक्ष, करे क्या भाई। ये एक पुल की व्यथा इधर अब छोड़ो, दूसरे पुष्प की कथा तरफ मुंह मोड़ो। है गजल से टिकी गई सोती निराली, माँ बचपन में चल बसी उसका एक प्रेमी है सूरज मन भाया, है आकाश का मित्र गगन में छाया। मैंने तेरे वास्ते कोशिश किया तमाम, बिदक रहे हैं पिताजी सुनकर तेरा नाम, सुनकर तेरा नाम। गालियां बकते दम नहीं लेती, प्यार की बातें जाने दो, मेरा मुंह न दे। मगर लेकिन खैर छोड़ो। इसीलिए घर छोड़ तेरे संग चलने को मैं राजी हूँ, तैयार लगाने को मैं अपनी जान की बाजी। साथ माँ का छूटा छोटी उम्र में, है पिताजी लगे धन कमाने में, बस प्यार पाया नहीं, बीता सारा समय।
विश्राम पाऊंगा जब तेरी खुशबू से तर मन की बंसी करूं, बोर होने पे तुमसे बजाऊंगा। हे मेरी प्यारी ज्योति, एक योजना बनाई है। दोस्त आकाश जिगरी मेरे खास हैं, जाते परदेस हैं ब्याह की चाह में। हमने सोचा चुपके से उनके ही संग बन के हमरा ही दोनों चले राह में। ठीक है मुझको मंजूर ये फैसला, रात में आपके साथ मैं जाऊंगी। है पिताजी को जाना वही भोज में, भेष लड़की बनकर ही कहलाऊंगी। ठीक है बात कर लूंगा आकाश से, कारवां कैसे प्रस्थान कर पाएगा। एक ही दर्द है धन नहीं पास में, फिक्र छोड़ो ये प्रबंध हो जाएगा। जो कि तैयार है उसके भाग जाने को, दूसरे दौर कहीं आशिया बनाने को। आज आकाश के घर भोज की तैयारी है, आए मित्र सभी भीड़ हुई भारी है। नजर लग गई अटल सेठ के नजारे को, यात्रा करके जब तलक पहुंचेंगे आकाश, देखें तब तक क्या हुआ। अवंतिका के साथ पत्थरगढ़ का वो राजकुंवर चलकर सुंदरगढ़ आया है। तकदीर का डिब्बा खुल जाए बस इस पर ध्यान लगाया है। चलो आपको तीनों डिब्बों की स्थिति दिखलाते हैं। देखो उस तरफ से राजकुंवर जी चलकर अंदर आते हैं। हे राजकुंवर जी, ये रहे तीनों डिब्बे। इनमें से एक में मेरा चित्र रखा। अगर आप सही डिब्बे का चुनाव करेंगे तो मैं आपसे विवाह करूंगी। तेरी अवंतिका, मेरा विश्वास है कि मैं वही डिब्बा चुनूंगा जिसमें कि आप स्वयं बैठे हैं। और हाँ, सही डिब्बा ना चुनने पर आप चुपचाप वापस घर चले जाएंगे। और ये भी कि जो कुछ भी यहाँ होगा उसकी जानकारी आप बाहर किसी को भी नहीं देंगे। ठीक है अवंतिके, अब मैं सही डिब्बे का चुनाव करता हूँ। क्या लिखा है लोहे के बक्से पे? जो मुझे चुनता है उसे अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। अरे कुरूप लोहे, कुरूप लोहे, तुझे इतना बड़ा गुमान
तन मन धन अर्पण करके बस तेरा ही गुण है। अगर हाथ लगाऊंगा पक्का वापस जाऊंगा, तुझे अगर हाथ लगाऊंगा पक्का वापस जाऊंगा, ना मैं वोटू पाऊंगा, इससे अच्छा तुझको तज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तू सोना है। हाँ जी। क्या लिखा है इसमें? जो मुझे चुनता है उसे वही मिलता है जिसे सब चाहते हैं। सब चाहते हैं, सब यानी कि मूर्ख भीड़। मैं मूर्ख भीड़ में से तो नहीं हूँ। भीड़ है मूर्ख महान, कि साधारण जन्म मैं नहीं इस पर पर्दे दूर जानना इससे होना उससे भूल न खिलने वाली, इसीलिए है सोने तुझे हम नहीं चुनने वाले। जो मुझे चुनता है उसे वही मिलता है जिसके वो योग्य होता है। वाह वाह भाई वाह, बहुत खूब। बिना योग्यता के भला कब मिलता सम्मान? जी यही अंतिम सत्य है, आप सभी को अपनी जांचूंगा, जो भी हो परिणाम पत्र में आज उसे
से मिलना नहीं करता था। ओह, कहीं वो तो नहीं? मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसकी सूरत आज भी दिल में बसी हुई है। आकाश नाम था उसका। अब नाम भी कल पूछ लिया जाएगा। चल श्यामा, तू आराम कर। देवी अवंतिका, हम अपने भाग्य को परखने के साथ डिब्बों का चुनाव करना चाहते हैं। देवी, मेरी आकाश, डिब्बों का चुनाव बाद में कर लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम सदा के लिए इस दिन के मेहमान बन जाओ। आप कहाँ हो गए? हमें डिब्बों के पास ले चलिए। मुझे नहीं समझना आकाश, हमें डिब्बों के चुनाव में धोखा हुआ था। धोखा? धोखा हो सकता चुनने में बिल्कुल नहीं। मुझको पूरा मोहब्बत पे एतबार है। वो जगह आप दिखलाइए तो जरा, जीत जाने को ये शख्स तैयार है। ये रहे तीनों डिब्बे। आप निश्चित तो ये रहे तीनों डिब्बे। सोना, चांदी और लोहा। मैं एक एक करके तीनों की परख करूंगा। पहला, ये सोने का डिब्बा, जो करता आकर्षित सबको, जो करता आकर्षित सबको, देता जीवन भर है भरा अनेक बुराई से काम बने, है भरा अनेक बुराई से काम बने। मैं सोना चुन सकता ही नहीं, पर चांदी भी कम तो नहीं, जो करता इसके चक्कर में लेने देती कम तो नहीं। सोने और चांदी दोनों को, सोने और चांदी दोनों को, इसलिए मुझे मेहनत का बाप पढ़ाता है लोहा। दिखने में साधारण दिखता, पर बहुत बड़ा उपकारी। काला रंग अनगर दुर्घट, पर होता मंगलकारी। बनकर जहाज ये 7 समंदर पार तलक ले जाता है। योद्धाओं की तलवार भी है, मजबूत राष्ट्र निर्माता है। गुणगान करूं इसका जितना, गुणगान करूं इसका जितना, उतना ही लाता है। इसलिए चुनूंगा मैं इसको, ये मेरे प्रेम का नाम। इसलिए चुनूंगा मैं इसको, ये मेरे प्रेम का नाम। मेरी मोहब्बत शुक्रिया, मेरी मोहब्बत शुक्रिया, लाखों लाख सलाम, इतना बढ़िया दे दिया, खुशी भरा पैगाम।
डिब्बे की चाबी दीजिए। सुंदरी का चिन्ह। बड़ा सौभाग्यशाली चित्र तेरा मिल गया, प्यार का अंजाम पाया, दिल कमर सा मिल गया। चित्र ये कितना सुंदर, देख तू जी भर के अब दूसरे का था जब तक हो गया मेरा जब। दुविधा की इस जंग में गया शायद जी, यकीन तभी होगा मुझे आप करें जब प्रीत बन तूने सताया। देख रहा हूँ सपनाया, सचमुच तुमको पाया। मिटा मेरा संदेह, जरा कुछ पास हमारे आओ। साथ हुआ पक्का होठों से मुहर लगाओ। प्राणी प्राणी आज से मैं तुम्हारी हो गई श्यामा, अभी यहाँ एक दंपति बढ़ा है, वो अपने आप को आकाश जी का परिचय बताते हैं। मेरे परिचय? जी हाँ। कहीं वो ज्योति और सूरज तो नहीं? जी हाँ, यही नाम बताया है। आप उन्हें तुरंत यहाँ ले आइए। प्रिय मित्र आकाश, प्रिय मित्र सूरज, बधाई हो। मुझे अभी अभी जानकारी मिली कि तुमने सुंदरी अवंतिका जी का दिल जीत लिया। हाँ बेटा, ये सब मित्र विश्वकेतु के कारण ही संभव हो सका। ना वो आज मुझे धन देते और ना मैं यहाँ होता। ये है मेरे मित्र सूरज और ये उनकी पत्नी ज्योति। इनका अभी कोई इतना घर नहीं है। ये दोनों आज से हमारे महल में घर के सदस्यों की तरह रहेंगे। जी शुक्रिया। आकाश, क्या हो? मेरे पास एक दूसरी खबर है। अभी अभी मेरे पीछे एक मित्र आकर मुझे एक पत्र दे गए। ये श्रीमान विश्वकेतु जी का पत्र है। क्या लिखा है इसमें? मित्र विश्वकेतु। पूरी खबर इसमें लिखी। क्या कोई महाराज अभी अभी तुम पर गिरी? शायद कोई गाज है लिखी खत के अंदर बुरी जो खबर, पढ़ के दिल में धड़कने लगी आग है। दर्द दिल का मैं कैसे सुनाऊं तुम्हें, दस लिया खर्चे बनता लिया नाग है। दोस्त व्यापारी एक मेरा सुनो,
भाई दरिया दिली ने कटी मान है, करता भूखे गरीबों की हरदम मदद, मेरी खातिर फरिश्ता वो इंसान, शत्रु उसका एक भारी, लिया धनुष से उधारी, मुझे धन देकर भेजा, मेरे कारण हाय हो रहा उसका चाक कलेजा। मित्र सूरज, आकाश, क्या विश्वकेतु जी के चारों जहाज डूब गए? हाँ, पत्रवार ने ऐसे ही बताया, और अगली समस्या तो उससे भी विकट है। बचा कुचा जो धन ला विश्वकेतु के पास, कज्जल सेठ ना ले रहा, काफी हुए प्रयास लाश दरबार में पहुंच बनाई, कुंतलपुर महाराज कीर्ति वर्धन से अर्ज सुनाई, बीत गया देने का वक्त अब लेगा एक ना पाई, लिखा शर्त नामा दिखला कर न्याय की दिया दुहाई, कोई मौका नहीं देगा, शेरवर को सही लेगा, फिर राय पगलाया, बदला लेगा 7 जन्म का, दुश्मन बनकर आया। अवंतिका जी, उसी घिनौने इंसान कज्जल सेठ की बेटी हूँ मैं। तो क्या ये वही विश्वकेतु है जिन्होंने आपको धन दिया, आज वही खतरे में है? हाँ, वो आज संकट में है। कितना धन चुकाना है? 30,000 रुपए। 30,000? ठीक है, उन्हें 30 के बदले 60,000 दिए जाएंगे। सखी अवंतिका, चूंकि अब सही बक्से का चयन हो ही चुका है, तो तुम ये अंगूठी आकाश जी को पहना दो। आकाश। लेकिन आकाश, मित्र, ये अंगूठी मेरी तरफ। मुबारक हो, आप दोनों को ये ब्याह की अंगूठी मुबारक हो। और जीजा जी, ये अंगूठी पक्की यानी शादी पक्की, नहीं तो। श्यामा, इस अंगूठी को मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। ओ जीजा जी। बतलाता वो अभिमानी है बंदा, नहीं प्यार से उसका नाता, असली प्रेमी हर प्राणी का, असली प्रेमी हर प्राणी का दुख हटाते हैं, नेकी पर चलने वाले नेकी करते जाते हैं। बिल्कुल अवंती राय, बिल्कुल। अभी आपने देखा कैसा बढ़िया मौका आया है, पलट गई आकाश की किस्मत, असली डिब्बा पाया है, पलट गई आकाश की किस्मत, असली डिब्बा पाया है। कितनी वफादार पत्नी है, छिपकर पीछे जाती है, प्यार के सहित प्यार देखिए वो किस तरह दिखाती है, प्यार के सहित प्यार देखिए वो किस तरह। नाटक के सर्वोच्च शिखर पर
न्याय मिले दरबार में आकर, केवल ये चिल्लाता, दिखता मुझको पड़ा तुम्हारा पत्थर दिल से पाला, काजल से भी लाख गुना उसका दिल बिल्कुल काला। मैं कृतज्ञ हूँ आपका, बहुत बड़ा महाराज। कोशिश सारी कर चुका, लेकिन वो है बाज। इतना अधीर ना हो विश्वकेतु जी, दीन दुखियों की रक्षा करना भी तो हमारा धर्म है। न्याय करो जिस तख्त से, ये राजा का कर्म, लेकिन एक असहाय की रक्षा करना। मंत्री जी। जी महाराज। उसका जल्द सेठ को बुलाओ। दरबार। जी हुजूर। गज्जल सेठ को अंदर भेजो। जी हुजूर। दिल में छिपा कोई दर्द का किस्सा है। मगर दया ही इंसान को इंसान बनाती है गज्जल। महाराज, न्याय के दरमियान दया का कोई स्थान नहीं होता है महाराज। काम न्यायाधीश का करुणा दिखाना है नहीं, दुष्ट अपराधी का यूं क्या छूट जाना है सही। इस तरह तो चोर कातिल भी बरी हो जाएंगे। आपसे न्याय के अतिरिक्त और कुछ पाना है नहीं महाराज। मुझे तो इसके शरीर से एक से गोश्त चाहिए। गजाल गजाल गजाल, अगर तुम न्याय के लिए अड़े हो तो हमें विश्वकेतु को दंड देना ही पड़ेगा। मान जाएगा तो पाएगा बड़ा सम्मान है। कर जरा दिल को बड़ा, तू भी तो एक इंसान है। क्या मिलेगा मार कर इसे? हाँ? क्या मिलेगा मार कर इस दीन को, असहाय को? धन ही वापस मिलेगा, लेकर इसकी जान है। महाराज, दूब चढ़ जाती है बकरी इसलिए क्या दुष्ट है? और ना चले तो कैसे उसका पेट होगा पुष्ट है? शेर खा जाता है बकरे, कौन उसको रोकता? फिर बड़ा कोई हमको अटके को टोकता। सेठ जी ने लिया कर्ज मेरे लिए, कर्ज देने का असली कर्जदार हूं। कर्ज का गुना वापस करूंगा अभी, 10 गुना तक भी देने को तैयार हूं। चुकता करने का जो वक्त था तय हुआ, तू कहा था समय पर चुका। शर्त माफी का हमें गोश्त ही चाहिए। लाख रुपया भी लूंगा पक्का। महाराज जी, यह पत्र न्यायाधिकारी का है। आज अस्वस्थ होने के कारण दरबार में आ नहीं सके, इसलिए एक नौजवान कानून ज्ञाता तथा उसके सहायक को सेवा में भेजा है। उन दोनों को सादर लाया जाए। जी महाराज। महाराज पवन सिराय और श्याम सिंह का प्रणाम स्वीकार। अगर महाराज की आज्ञा हो तो मैं अपने राज्य गुमतरपुर के कानून के मुताबिक मुकदमे में जिला बहस करूं। आदेश है। मुझे पूरा वाकया पहले से मालूम है। आप बताइए, कर्ज किसने दिया था? जी मैंने महोदय। रुपया मैंने दिया था, बिना ब्याज का 3 माह में रुपया चुका। शर्त थी शेर पर गोश्त काटूंगा मैं। तेरे से इनके हिस्सा कोई अच्छा, तब तो आपको न्याय पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कोई शर्तनामा कबूल है? देखा। तब तो आप 3 बातें हो सकती है कि सेठ ऋण माफ कर दे। हाँ है। दूसरी, विश्वकेतु या उसका कोई आदमी ऋण से अधिक धन देकर सेठ को मना ले। मैं तैयार हूं। मेरी सुनो सेठ जी बात।
घात ले लो भले 30 के साथ जाओ मार जाओ मार। तुमने कब ये प्यार दिखाया तो तासुअर हमें बनाया बगले वालों का अब आया लूंगा जान लूंगा। तारे भले उगाओ लेकिन जिसको मना न पाओ जाओ मेरे कारण फंस गया मुझको बहुत बड़ा संताप ये तो निकला काला खाब लेगा जान लेगा जान। थोड़ा प्यार जरा पर बांटो जाओ आए बनकर न्याय थे इसलिए तुम्हें नवाओ से करिए न्याय नीचे भी लूंगा जान लूंगा। मुझे 20 की दरकार नहीं, परंतु महाराज अब तीसरी बात विशेष है तो फिर यही फैसला आज आज्ञा देने श्री महाराज गिट्टी में चुके पर गाज काटे वाह 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 इसे कहते हैं सच्चा न्याय। महाराज की न्यायाधीश की जय जय महाराज की जय जय राजन देव नहीं हम कीजिए बस आदेश हमें हम कीजिए ठीक है कज्जल सेठ को विश्वकेतु की देह से एक शेर गोश्त काटने की आज्ञा दी जाती है। मैं अभी इसके शरीर से एक से गोश्त काटता हूँ। रुक जा कच्चर सेठ, पहले महाराज के आदेश को पूरा तो समझ लो। वो बताएंगे। बोलती कुंतलपुर सरकार से भर गोश्त तुम्हें दरकार। गोश्त कहीं का काट लो तुम पूरा एक शेर, रत्ती भर ज्यादा नहीं काट सको तुम तराजू काट यहाँ तैयार से। एक बूंद भी खून की अगर निकल से जाए तो फिर कज्जल सेठ को मृत्युदंड मिलता है। समझ गए सेठ? आदेश केवल शेर भर गोश्त काटने का हुआ है, रत्ती भर मांस अधिक ना कटे तथा रक्त की एक बूंद भी ना निकले, नहीं तो तुम्हें भी मृत्यु दंड मिलेगा। मैं जाता हूँ गोश्त के सुनो श्री महाराज वापस लेकर मूलधन माफ करूँ मैं प्यार लिया। यही राज कानून है, मिलेगा तुमको न्याय और पैसा वापस ना मिले होगा ये अन्याय। निकालो चाकू चारों ओर से गिर गया मैं हूँ पूरा। अब तो माफी दीजिए दया करो महाराज लिया खुद मैंने सोच विचार शेर भर गोश्त नहीं है। दया हाँ, और माफी हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने ही तो कहा था कि न्याय में दया का क्या काम। तुम्हारा मजाक कर रहा था। अच्छा और सुनो, मृत्युदंड से बचाना है महाराज का काम, उसका भी दस्तूर है। सुन लो प्रजा तमाम, सुन लो प्रजा तमाम, मृत्यु का दंड बदल जाएगा। आधी संपत्ति राज की
आदि संपत्ति राजनी हो गए श्री महाराज। जो संपत्ति मुझको मिली देता हूँ मैं आज, देता हूँ मैं आज सेठ सज्जन की उस बेटी तरसती एक रोटी को। गई ज्योति सूरज के संग जो घूमे ब्याह रचा कर, रह सकती खुद होकर अपने घर को वापस आकर। आए आए आए, वो लड़की भी मेरी छाती पर मूंग तलेगी। महाराज मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी संपत्ति में बेटी को घर में लिया, प्रार्थना से उससे करेगा, मर्दी बेटी की होगी तो घर में रखे, सेठ कत्ल करेगा वही तो। वाह वाह, आपको दान देता हूँ मैं, दान करना ना भूले जो इस काल में। सारी दौलत गई डूब जिस शख्स की, फिक्र दुश्मन की करता बुरे हाल में। मंत्री जी। जी महाराज। राज दरबार का ये ताजा लिखित फैसला कच्चल सेठ की बेटी को भेज दिया जाए। जी महाराज। और यही आज की सभा बर्खास्त की जाए। मेरे नौजवान दोस्तों, आप फरिश्ते खुदा के गए कहीं से आए, आप फरिश्ते खुदा के गए कहीं से आए, आफत में हम थे घिरे, तुमने दिया हटाए, और आपने कोई इनाम नहीं लिया। हो गया पूरा काम, आए थे जिस वजह से हो गया पूरा काम। समझो हमको मिल गया उसका खूब इनाम। आपकी शान के हम कदरदान हैं, प्यार में बस कोई चीज ले लीजिए। आह क्या बात है आपने ये कही, हर किसी से ना कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मौला साहब ने मुँह छोटी सी चीज पर हाथ क्यों कीजिएगा? अरे श्रीमान जी छोड़िए, दरअसल ये अंगूठी दिया बीवी ने, प्यार की है निशानी बताऊं सही, इसलिए दे न सकता किसी को इसे, प्यार में इस कदर मार खाऊं नहीं। तो अंगूठी के लायक मैं भी हूँ नहीं, कैसे बीवी समझ ये नहीं पाएगी। अब चलो शाम सिंह छोड़ो इस बात को, घर पहुँचने में भी देर हो जाएगी। अब चलो शाम सिंह छोड़ो इस बात को, रेडियो चलते हैं, अलविदा। रुकिए महाशय, ना इन्हें अंगूठी दे दो आकाश। रुकिए मेरे रकीबों, रुकिए मेरे हुजूर, खेत मेरी ले जाइए, खुश होकर भरपूर। श्याम सिंह, बिल्कुल अवंतिराज। प्यारी श्यामा, ये छरनीश उतारो और जल्दी चलो, उन लोग के घर पहुंचने से पहले हमें पहुंचाना है। तुमने भी आते आते आकाश जी को खूब छकाया।
करते अच्छे काम देखिए वक्त का रानी को क्या दुख कोई है इस घर में घर की महारानी को लेकिन सारे सुख बदल के घूम रही जन में जैसे साधु जन रहते हैं घर को छोड़ के बन में। अरे सुनिए, आइए, आपके घर में आपका स्वागत है। आकाश और ऋषिकेतु जी आ रहे हैं। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। सुनिए, जी उनके जाने के बाद मैं बाहर गई थी, ये बात उन्हें मत बताइएगा। जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। विश्व के तुझी इनके कारण मिल सका हमको सभी। स्वागत है श्रीमान का इस दिल के दरमियान, स्वागत है श्रीमान का इस दिल के दरमियान। मेरे खातिर आप हैं सबसे बड़े महान। हुआ आपकी कृपा से पूर्ण कार्य सब आज, लेकिन चलते वक्त में हुआ है एक अकाज, हुआ है एक अकाज। वहां दुविधाई भारी, संकट जिसने हरा उसी ने मांग अजब कर डाली। आप दया की मूर्ति माफ हम दोनों को कर दो ना। तुमने दिया काज को जो थी बड़ा अंगूठी खोना। अंगूठी? तुमने अंगूठी खोली? नहीं वो बात असल में ये थी। खाली उंगली आपकी देख उठा दिल दर्द, गिरे खाली प्यार से अरे बाहरे मर्द। दाढ़ी मुझे भी उसकी दिखी क्या भला, जिसको दे दी अंगूठी मेरी आपने। मुझको लगता कि प्यारी निशानी मेरी ले ली औरत को इस सड़क छापने। आया मुझसे मिलने को था नौजवान, मेरे कारण अंगूठी तुम्हारी गई। सारे झगड़े की जड़ में खड़ा हूँ यहाँ, लाज चारों तरफ से हमारी गई। आप चिंता करें मत कोई मान्यवर, बैठ कर जाके आराम करिए उधर। बात जिसने निभाई नहीं रंज भर, मैंने सकूं जरा जाके उससे उधर। मुझे माफ कर दो, कान पकड़ता हूँ अभी
कहता बिल्कुल साफ, पहली गलती हो गई, कर दो अब की माफ, ना कोई गलती करूं दोबारा, चीर के दिल दिखला दूं कैसे सच्चा प्यार तुम्हारा। बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच यहाँ है आई, विश्व जी के आगे करो और लड़ाई। मैं शपथ लेके कहता हूँ आकाश की, कर करे कोई गलती दोबारा अगर ले रहा जिम्मेदारी उठा हाथ में, जान दे दूंगा अपनी इसी बात पर। आपने कर्ज देकर के जोड़ा हमें, लेके फिर से जमानत दिया छोड़े हैं, इसलिए कर रही हूँ समर्पण यहाँ, अब खत्म हो रही आपसी होड़ है। श्यामा, अंगूठी, मैं आपको ये दूसरी अंगूठी पहनाती हूँ, अब इसे मत खोलेना। दूसरी? पर ये तो वही अंगूठी है। जी हाँ, वही है। बेशक आपने ये अंगूठी किसी मर्द को नहीं, औरत को दी होगी। क्या मतलब? मतलब श्याम सिंह मैं हूँ खड़ी अवंती राय है, श्याम सिंह मैं हूँ खड़ी अवंती राय है, यही अंगूठी आपने भीम को पहनाए। तो आप दोनों गई थी वकील बनकर? हाँ। और मैं पहचान भी ना सका। और हाँ, विश्वकेतु जी, आपके लिए खुशखबरी है। लौटते वक्त मुझको ये चिट्ठी मिली, इसमें अच्छी खबर, इसको पढ़िए अभी। आपके मालवा माल जाते हुए आए वापस। अब आपसे पात्रों का परिचय कराता हूं। सबसे पहले सूत्रधार किशन मिश्रा, अगला दूसरा सूत्रधार हमारा उदय प्रताप सिंह, और हमारा मित्र विश्व केतु, जो अपने दोस्त की मदद करता है, विश्व केतु। और अगला आकाश शुभम सिंह चौहान। माफी चाहता हूं, विश्व केतु सुजीत सिंह यादव, और श्रेया अवस्थी अवंतिका। इनकी वजह से आज ये प्रोग्राम के दोनों शो हम यहाँ पर कर पाए, इसलिए श्रेया जी के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। इनके सहयोग के बिना और लखनऊ फिल्म फोरम और हमारे भारतेंदु नाट्य अकादमी के सहयोग के बिना आज आप ये प्रस्तुति नहीं देख पाते। इसमें श्रेया जी का बहुत बड़ा हाथ है। एक बार पुनः इनके लिए जरूर तालियां जरूर।
और श्यामा सुप्रिया चटर्जी, सेविका ज्योति सिंह, सेविका भार्गवी तिवारी, सेवक हिमांशु अग्रवाल और सेठों में सेठ कज्जल सेठ देवाशीष मिश्रा। ज्योति शुभ्रा पांडे कज्जल सेठ की बेटी और सूरज गगन सिंह डंडियाला, राजकुमार अभिजीत कुमार सिंह और राजा अविनाश कुमार, मंत्री शुभम तिवारी और दरबान से आशुतोष और मंच प्रबंधक आपका मैं सरबजीत सिंह। प्रकाश संचालन मनीष सैनी और सहायक आशुतोष और अकील थे उनके साथ में, आशुतोष अकील। वेशभूषा रोजी दुबे जी और उनकी सहायक करमजीत गौर। मंच सामग्री पे थे शुभम तिवारी, हिमांशु अग्रवाल, आशुतोष अकील और पूर्वाभ्यास प्रभारी थे हमारे सुजीत सिंह और गगनदीप सिंह। संगीत संचालन में एक बार पुनः मैं सरबजीत सिंह। हारमोनियम पे हमारे जुबेर भाई, ये बाराबंकी से रोज आते हैं हमारे यहाँ रिहर्सल करने। और सबसे बड़ी इनके बारे में खासियत बता दूं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको हम लोग सुर बताते हैं और ये बजा देते हैं और आपके सामने प्रस्तुति है। और हमारे यहाँ अफजल खां साहब का नाम नकारे में बड़ा मशहूर रहा है। छिब्बन खां साहब नकारे लखनऊ के लिए मशहूर हैं। उन्हीं के घराने से मोहम्मद सिद्दीक खान और ढोलक पे मुन्ना खान। और एक बार पुनः हमारे लेखक श्री शेषपाल सिंह जी और प्रकाश परिकल्पना सहायक देवाशीष मिश्रा जी, परिकल्पना निर्देशक श्री आदमजीत सिंह और आभार लखनऊ फिल्म फोरम, विविध सेवा संस्थान, म्यूजिक सीरीज एंटरटेनमेंट, प्रतुल जोशी जी का और भारतेंदु नाथ अकादमी के अधिकारी व कर्मचारीगण।